बेटा आगे देखो, आगे वाला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हाउ कार्बोहाइड्रेट सप्लाई एनर्जी, कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी कैसे सप्लाई करता है। तो इससे पहले ना आप एक बात देख लें कि जो स्टमक है ना, मैदा, इसमें खुराक हजम नहीं होती। इसमें खुराक में कुछ पिगमेंट शामिल होते हैं, खुराक छोटी आंत में जाके हजम होती है, और जो पानी है, वाटर है, वो आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन में हजम होता है। ठीक है, खुराक मैदे में हजम नहीं होती। मैदे में क्या होता है कि गैस्ट्रिक जूस, पेप्सन और एक बाइल पिगमेंट जो लीवर से आता है, जिगर से आता है, वो मतलब मिक्सअप होता है, हज़म नहीं होती खुराक मैदे में। तो हम पढ़ते हैं कि कहता है जो सिंपल शुगर ऑब्जर्व डायरेक्टली बाय स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू बॉडी स्ट्रीम, कि जो सिंपल शुगर है वो डायरेक्टली छोटी आंत में खून में हज़म हो जाती है, बट डाइसक्राइड एंड पॉलीसक्राइड डू नॉट ऑब्जर्व इन ब्लड डायरेक्टली, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू मोनोसक्राइड। डाइसक्राइड क्या है और पॉलीसक्राइड क्या है? बेटा कार्बोहाइड्रेट की दो इकसामें हैं। डाई का मतलब दो है, पॉली का मतलब बहुत सारे, और सक्राइड का मतलब शुगर है। दो शुगर और बहुत सारी शुगर कहता है कि पानी में हाल नहीं होती डायरेक्टली। फर्स्टली पहले ये कन्वर्ट होती है मोनोसक्राइड। मोनोसक्राइड में मतलब एक शुगर में पहले ये कन्वर्ट होती है। दिस बॉन्ड ब्रेक आल्सो प्रोवाइड एनर्जी। तो ये जो बॉन्ड मतलब इसका बॉन्ड टूटना है, तो ये हमें एनर्जी देता है। ठीक है, देन द मोनोसक्राइड आर ऑब्जर्व बाय ब्लड। तो फिर जो मोनोसक्राइड है ब्लड में शामिल हो जाती है। ठीक है, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल बॉडी, कि इसके काम क्या है? कहता है कि सबसे पहले तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी आर्गन, कि बॉडी आर्गन को बनाती है। असिस्ट इन बॉडी ऑब्जर्वेशन ऑफ कैल्शियम, बॉडी की मदद करती है कि वो कैल्शियम को ऑब्जर्व करे। कैल्शियम हम क्या करता है? कैल्शियम बेटा हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। ठीक है, उसके बाद है हेल्प इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो क्यों रखती है? क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाए तो हमारी जो नालियाँ, इनके अंदर खून बहना बंद हो जाए, और खून हमारा मतलब देखें कि एक पाइप है, पाइप को अगर हम आगे से दबाते हैं तो पानी ज़्यादा तेज़ी से निकलता है। इसी तरह अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो पानी क्या होगा, खून क्या होगा, ज़्यादा तेज़ी से बहेगा, जिससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फ्रेंडली बैक्टीरिया एंड डाइजेशन ट्रैक दैट हेल्प इन डाइजेशन। कहता है कि जो डाइजेशन बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो डाइजेशन में मदद देते हैं, हज़म होने में मदद देते हैं खुराक को, उनके साथ इनका रवैया फ्रेंडली होता है, जिससे ये आसानी से हज़म हो जाते हैं। बैलेंस वाटर मिनरल्स बैलेंस, वाटर को भी बैलेंस करते हैं और मिनरल्स को भी ये बैलेंस करते हैं। उसके बाद स्वीट इन कार्बोहाइड्रेट, स्वीटनेस, कि इनकी स्वीटनेस कैसे होती है? कहते हैं कार्बोहाइड्रेट वाज कार्बोहाइड्रेट हु हैज़ लोअर मालिकुलर मास आर स्वीट इन टेस्ट। वो कार्बोहाइड्रेट जिनका मालिकुलर मास थोड़ा होता है वो स्वीट में, मीठे में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इन टेस्ट एज कम्प्लेक्सिटी एंड मोलर मास इंक्रीजिंग द स्वीटनेस डिक्रीज। इन फ्रूट द स्वीटनेस वेरी फॉर टाइम टू टाइम, sweetness increase as fruit ripping, example banana and apple, during ripping the starch convert to simple sugar। ये बेटा बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, जिस दिन आप पहले दिन पढ़ के गई थी, कि अगर कार्बोहाइड्रेट मतलब जो शुगर होगी ये ज़्यादा मीठी होगी तो इसका मालिकुलर वेट कम होगा। अगर ये इसका वेट कम होगा तो इसका जो मतलब ये स्वीटनेस, ये क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा अमल है। एग्जाम्पल दे रहा है बनाना की, कहता है कि जो बनाना है एंड एप्पल। ठीक है, बनाना और एप्पल जब क्या होता है, कच्चा होता है, तो ये कैसा होता है बनाना और एप्पल? बनाना कच्चा होता है तो इसका वेट कम होता है, जब ये पक जाता है, रिपिंग हो जाता है, तो इसका वेट ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह एप्पल है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल दे रहा है, तो यहाँ तक आपने कर लेना। अगर ना समझ आए तो बेटा वो मुझे वॉइस कर देनी है या मैसेज कर देना, मैं दोबारा बता दूँ।